नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को आज हम कंप्लीट करेंगे सामान्य हिंदी का। इसके साथ इसका एक और प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है आपका। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जैसे ही आएगा, इसके साथ ही हम जो सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाए थे उसको हम कंप्लीट करा देंगे। यानी कि टोटल मैंने बोला था अब तक 10 प्रैक्टिस सेट आपको पहुँचाऊँगा सामान्य हिंदी का। इसके अलावा हमने जो है सामान्य हिंदी का जो सिलेबस आपका दिया गया था पीटी के लिए, उसको हमने तो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया। यानी कि 5 नंबर की जो आपके पीटी में हिंदी पूछी जाएगी उसकी कंप्लीट तैयारी हमने करवा दी है। तो प्लेलिस्ट भी यहाँ पे बना दी गई है। सिंपली आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी हमने वीडियो अभी तक सामान्य हिंदी के अपलोड किए हुए हैं पीटी के लिए, उसको आप सिंपली प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। लगभग 5 नंबर की जो पूरी तैयारी है आपकी वह कंप्लीट करवा दी गई है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है इसमें हमने कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जगह दी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी का आपको चयन करना है। इसमें से 4 वर्तनियाँ दी गई हैं सहानुभूति से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि इसमें सही रूप से सहानुभूति किस वर्तनी में लिखा गया है। तो ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है, सहानुभूति वाला। सहानुभूति जो ऑप्शन ए वाला है बिल्कुल सही लिखा गया। इस प्रकार से सहानुभूति लिखाती है सहानुभूति। तो इस प्रकार से सहानुभूति जो होती है यह बिल्कुल सही होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन सी यानी कि गरुड़ ध्वज जो है विष्णु का पर्यायवाची है। इसके अलावा आपका मिलेगा जनार्दन भी विष्णु का पर्यायवाची है। अन्य भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो जनार्दन भी जो है विष्णु का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा चक्रपाणी, क्या हो जाएगा, चक्रपाणी भी जो है विष्णु का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा विश्वंभर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो विश्वंभर जो है यह भी आपका विष्णु का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा मुकुंद हो गया, नारायण हो गया, दामोदर हो गया, केशव, माधव, गोविंद। यहाँ पे माधव भी जो है आपका विष्णु का ही पर्यायवाची है। तो ये सभी जो पर्यायवाची हैं आपके किसके हैं, तो ये सभी पर्यायवाची आपके विष्णु के हैं। तो इनको आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, विष्णु के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। इसमें से जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें से 2 ऑप्शंस आपके सही हैं। और एक तो गरुड़ ध्वज हो गया, एक तो माधव हो गया। माधव भी जो है आपका विष्णु का पर्यायवाची होता है। तो गरुड़ ध्वज हो गया, माधव हो गया, जनार्दन हो गया, चक्रपाणी हो गया, विश्वंभर हो गया। विश्वंभर के अलावा आपका लक्ष्मीपति, विश्वरूप, इसके बाद आपका नारायण, ये सभी जो पर्यायवाची है ये विष्णु के ही हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है, और निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो कोमलांगी। यानी कि ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। तो कोमलांगी जो है यह शुद्ध वर्तनी है। यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शरण के लिए जो है सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति चुनिए। तो शरण के लिए जो है सही पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, आश्रय, रक्षा, बचाव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आश्रय, रक्षा, बचाव जो है यह सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति है शरण के लिए। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे वाक्यांश दिया गया है, जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसके लिए एक शब्द कौन सा इस्तेमाल में लाया जाएगा, आपको बताना है। तो जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है अग्रगण्य। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है, अग्रगण्य यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ हो जाता है अपमानित करना, यानी कि अपमान करना। यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपमान करना। अगला प्रश्न है, और शहद के लिए पर्यायवाची शब्द वाली सही पंक्ति चुनिए। इसमें से कौन सा जो पर्यायवाची शब्द है शहद का बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसमें से पुष्पाशव, मधु, पुष्परस, क्या हो जाएगा, तो पुष्पाशव, मधु और पुष्प रस। यहाँ से राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन आपका जो है बी। यहाँ पे पुष्पाशव इस प्रकार लिखा जाएगा, आपका जो पुष्पाशव है
शतकोण से रहेगा पुष्पासव, तो ये वाला पुष्पासव आपका हो गया। इसके बाद आपका मधु हो गया और पुष्परस, ये 3 जो हैं पर्यायवाची शब्द आपके हैं किसके, तो शहद के। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है खाक डाले चांद नहीं छिपता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो खाक डाले चांद नहीं छिपता, इस लोकोक्ति का एकदम सटीक अर्थ होता है अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, यह सही अर्थ आपका हो जाएगा इस लोकोक्ति का। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है कि यह वाक्यांश दिया गया है। जो कुछ नहीं जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो कुछ नहीं जानता उसको हम कहते हैं अज्ञानी, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञानी। अगला प्रश्न है 3-13 होना, मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो 3-13 होना, इस मुहावरे का एकदम सटीक अर्थ हो जाएगा तीतर बीतर होना, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, तीतर बीतर होना, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध रूप से कौन सी वर्तनी लिखी गई है, तो इसमें से आपका शुद्ध रूप से लिखा गया है आनंद। आनंद जो है आपका, यह बिल्कुल वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल ही शुद्ध है। वहीं आशीर्वाद भी गलत लिखा गया है, आशंका भी आपकी गलत लिखी गई है और अमूल्य भी यह आपका वर्तनी के हिसाब से जो है गलत है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, आनंद ही आपका वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है। अगला है कुंठित का इसमें से कौन सा विलोम शब्द नहीं है, आपको वह बताना है, यानी कि इसमें से कुंठित का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें से आपका तीखा कुंठित का विलोम शब्द है, अकुंठित है, धालदार, यानी कि ये जो नीचे के 3 विलोम शब्द दिए गए हैं आपके, ये कुंठित के विलोम शब्द हैं। लेकिन आपका जो ऑप्शन ए वाला है कुटिल, जो है आपका जो ऑप्शन ए वाला है कुटिल, यह जो है आपका कुंठित का विलोम शब्द नहीं है। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुटिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुटिल जो है यह कुंठित का विलोम शब्द नहीं है। इसके बाद अगला हो जाएगा आपका साकेत किसकी रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साकेत किसकी रचना है, तो साकेत रचना आपको मिलेगी किसकी, तो मैथिली शरण गुप्त की। किसकी, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, यानी कि ऑप्शन जो आपका है और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साकेत जो है किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की। इसके बाद अगला है अंतर से पट खुलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो अंतर से पट खुलना, इस मुहावरे का एकदम सटीक अर्थ होता है विवेक से काम लेना, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही, विवेक से काम लेना। अगला प्रश्न है घाट घाट पानी पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो घाट घाट पानी पीना, इस मुहावरे का एकदम सही अर्थ होता है बहुत ज़्यादा अनुभवी होना, यानी कि ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। घाट घाट पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहुत ही अनुभवी होना, यानी कि ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत ही अनुभवी होना। अगला है गरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो गरल का विलोम शब्द आपका होता है सुधा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। गरल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो गरल का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सुधा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से अशुद्ध नहीं शुद्ध पूछा जा रहा है यहाँ पे होगा। तो इसमें से कौन सा आपका जो शब्द है वह शुद्ध दिया गया है, तो इसमें से शुद्ध आपको मिलेगा कौन सा शब्द, तो जो शमशान है, ऑप्शन सी वाला, यह जो है शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो यह शुद्ध है ऑप्शन सी वाला शमशान। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है वसंत का पर्यायवाची शब्द वाला समूह आपको छांटना है, इसमें से दिए गए 4 ऑप्शंस में से। तो बसंत का सही पर्यायवाची शब्द वाला समूह आपका हो जाएगा मधुमास, ऋतुपति, मदन। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, यानी कि मधुमास, ऋतुपति और मदन, ये जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। आप इसे ध्यान दीजिएगा, मधुमास, ऋतुपति और मदन ये सही पर्यायवाची हैं किसके, तो बसंत के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जूते चाटना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो जूते चाटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका, तो खुशामद करना, यानी क्या हो जाएगा, खुशामद करना, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही होगा, खुशामद करना। अगला है शून्य और शक्ति के रचनाकार कौन है।
तो यह एक प्रकार का निबंध है, शून्य और शक्ति। तो इस निबंध के रचनाकार आपको मिलेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस निबंध के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा वाक्य गलत है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सी वाला वाक्य दिया गया है यह गलत है। यह ग्रंथ हिंदी लिपि में है, तो यहाँ पे हिंदी के स्थान पे देवनागरी हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, यह जो है हिंदी के स्थान पे देवनागरी होगा। इस प्रकार से यह जो है वाक्य गलत दिया गया था, हिंदी के स्थान पे यहाँ पे देवनागरी होता तो यह सही हो जाता। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तीनों जो वाक्य हैं, अध्यक्ष महोदय मुस्कुराने लगे सही है, ईश्वर आपका भला करे सही है, ओह तुम कल जाओगे यह भी सही है। अगला है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए, कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही दिया गया है उसको आपको बताना है। तो इसमें से जो है विकल्प आपका जो है आपका ऑप्शन बी वाला साष्टांग, यह सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से जो साष्टांग है यह बिल्कुल सही लिखा गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और जिसका कोई दोष नहीं, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसका कोई दोष नहीं, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा निर्दोष, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जो किसी वस्तु या विषय के बारे में आसक्त न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या प्रयोग में लाया जाएगा? तो जो किसी वस्तु या विषय के बारे में आसक्त न हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाएगा आपका अनासक्त, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, अनासक्त। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है आपका, और अमृत के लिए सही पर्यायवाची शब्द का चयन करना है आपको। तो इसमें से अमृत का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो दिए गए ऑप्शंस में से अमृत का जो है सबसे सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका सुधा अमी सोम, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सुधा अमी सोम जो है ये सही पर्यायवाची शब्द है किसके? तो अमृत के। अगला प्रश्न है, उदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उदार का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उदार का जो है विलोम शब्द आपका हो जाएगा कृपण, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, कृपण। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि का इसमें से एग्जाम्पल वह आपको बताना है। तो इसमें से व्यंजन संधि का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसमें से सद्भावना जो है आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। सद्भावना का संधि विच्छेद आपका होता है सत्य धन भावना। क्या होता है? तो सद्भावना का यह संधि विच्छेद होता है सत्य धन भावना, तथा यह जो है आपका किसका है? तो यह आपका व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो आपके तीनों हैं, यशोगण, दुष्चरित्र और नमस्कार, ये तीनों आपके जो हैं ये विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, बिखरे मोती के रचनाकार कौन है? तो बिखरे मोती के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। दीपावली शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो दीपावली शब्द का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा दीप धन अवली। क्या हो जाएगा? दीप धन अवली जो है यह दीपावली का एकदम सही संधि विच्छेद है, तथा यह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। किस संधि का? तो यह दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है दीपावली। तो सब ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, सात्विक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सात्विक शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा तामसिक, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, तामसिक जो है एकदम सही संधि विच्छेद है सात्विक शब्द का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था सामान्य हिंदी का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट आपका बचा हुआ है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सामान्य हिंदी का, तो उसको ही जल्द हम अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।